12 में मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात से मणिनगर से विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब समाज है, जिनके पास कोई पूंजी नहीं है, उनको कॉरपोरेट की पूंजी से जोड़ने का मेरा एक मकसद। हजारे के साथ में यही बात हमने अन्ना हजारे को कही तो बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसके लिए लोगों के पास जाओ। तो बड़ौदा में इनकी सभा की, तो उसके बाद में मैंने 2017 में ये देखिए ये हजारों एप्लीकेशन पीएमओ को भेजी। आप अन्ना हजारे वो टाइम जब मैं गया तब तो तबीयत अच्छी नहीं है उनकी। आज तबीयत अच्छी नहीं है, बूढ़ा आदमी क्या करेगा भैया। सरकार के देखो ये है कि नहीं इसका फोटो अन्ना हजारे सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखो अन्ना हजारे जो है वो उसने एक काम किया, गरीबों के लिए वो है, भ्रष्टाचार के लिए तो बोलता ही है आज की तारीख में भी। और 2012 में मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात से मणिनगर से विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब समाज है, जिनके पास कोई पूंजी नहीं है, उनको कॉरपोरेट की पूंजी से जोड़ने का मेरा एक मकसद था। उनको क्यों जोड़ना चाहिए, इसकी मेरी दो फिलॉसफी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंपनियां यूज़ करती हैं, वो पब्लिक के पैसे से बनी है। जैसे विद्युत परियोजना है, ये पब्लिक के पैसे नहीं दी। जो कॉलेज है, जो प्राथमिक शिक्षण है, जिससे इंजीनियर बन के आता है, वो सब पैसा गरीबों का है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट फ्री में यूज़ कर रही है, बड़े बड़े रोड, बिजली योजना जो है। तो उसके बदले में ये जो 2013 में कंपनी कानून आया, इसमें कहा गया कि 100 रुपया मुनाफा, उसमें 2 रुपया CSR देगा। ये खैरात कर रहे हैं। हाँ। हमें खैरात नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार निजीकरण तो कर रही है ना? नहीं, अब उसको सहमत में? निजीकरण का सम्मत नहीं है। सवाल ये है कि कॉरपोरेट मुनाफे का सिर्फ 2% देके अपना सोशल दायित्व निभाती है, वो सही नहीं है। वो खैरात नहीं चाहिए, हमें इसमें पार्टनरशिप चाहिए। किसके अंदर? कंपनी की इक्विटी में। क्यों चाहिए? क्योंकि 75 साल से जो करप्शन हुआ, आज नॉर्मली किसी को पूछो करप्शन तो बोले नेता और अधिकारी ने लिया। अब नेता को अधिकारी किसने दिया? कंपनी लोगों ने दिया ना। कंपनी लोगों ने नेता अधिकारी को 1 करोड़ दिया, इसके सामने 10 करोड़ का ठेका ले लिया, सस्ते दाम में कोलसा का ठेका ले लिया। तो वो भारत की संपत्ति में उन्होंने पैसा कमाया, अपनी पूंजी बढ़ाई है। तो उसमें क्या गरीबों का हक नहीं है? आज भी नहीं, कल भी वो करप्शन करने वाले हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि भाई ये जो कंपनी कानून में फ़र्क किया जाए। कैसे फ़र्क किया जाए वो मैं खुद जानता हूँ कि भाई पैसे। कब, किस साल में आप मोदी और अमित शाह के खिलाफ? 2012 में मैंने आखिर में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, जिसका पर्चा इसमें है, ये आप देख सकते हो। समाजवादी पार्टी से मैंने 2012 में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद में अन्ना हजारे की फोटो है इसमें नहीं। बताओ, 2017 में अन्ना हजारे के साथ में यही बात हमने अन्ना हजारे को कही तो बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसके लिए लोगों के पास जाओ। तो बड़ौदा में इनकी सभा की, तो उसके बाद में मैंने 2017 में ये देखिए ये हजारों एप्लीकेशन पीएमओ को भेजी। आप अन्ना हजारे के कांटेक्ट में हैं? हाँ, कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे के पास 2017 में रालेगंज सिद्धि में मैं गया था, मेरे फोटोग्राफ से उनके साथ। अच्छा। उन्होंने बोला था आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे इसके अंदर अन्ना हजारे सोए हुए हैं अभी? नहीं, वो तो वो टाइम पे नहीं थे, मगर वो टाइम जब मैं गया तब तो तबीयत अच्छी नहीं है उनकी। आज तबीयत अच्छी नहीं है, बूढ़ा आदमी क्या करेगा भैया। सरकार के देखो ये है कि नहीं इसका फोटो अन्ना हजारे सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखो अन्ना हजारे जो है वो उसने एक काम किया, गरीबों के लिए वो है, भ्रष्टाचार के लिए तो बोलता ही है आज की तारीख में भी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कहाँ उन्होंने बोला? अरे भाई वो इसको भी अपना केजरीवाल को भी कहा है उन्होंने, मगर वो सुनता नहीं है तो क्या करे। जो नठारा है वो नहीं सुनता है तो क्या करे, इंसान क्या करेगा? वो बूढ़ा आदमी है। मेरी बात सुनो, तो मेरा ये कहना है कि क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला 2024 चुनाव है, इसमें एक बात तो आप जानते हैं कि यूपीए ने 2013 में राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो हम यदि जो है इंडिया वाले जो सब इकट्ठा होकर ये कहे कि 2024 में हम राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा कानून लाएंगे, वो आर्थिक सुरक्षा कानून में क्या करेंगे? 11 करोड़ लोगों को कॉरपोरेट के ग्रोथ के साथ जोड़ देंगे। जैसे शेयर बाजार आज ऊंचा चढ़ता है, उसमें गरीबों को क्या फ़ायदा? शेयर बाजार पहले था, उससे आज एकदम टॉप लेवल पे। तो जब वो कॉरपोरेट से जुड़ेंगे तो उनका भी थोड़ा फंड बनेगा। अच्छा, आप गुजरात से आते हैं? हाँ जी, मैं गुजरात अहमदाबाद। मोदी जी और अमित शाह आपके नज़रों में 9 साल में काम हुआ है? बीजेपी कहती है देखो 9 साल बेमिसाल। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ
कि यही प्रोजेक्ट मैंने राहुल गांधी को दिया था 2012 में, जिसका नाम भी मैंने राहुल गांधी सशक्तिकरण योजना फंड रखा था। उसकी पूरी कॉपी एआईसीसी को दी थी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पर्सनल दी थी, मगर उन्होंने देखा नहीं। इन्होंने उसको शॉर्टकट करके न्याय करके 2018 में लड़ा, वो हार गए क्योंकि पता ही नहीं कहाँ से पैसा लाएंगे। मगर ये प्रोजेक्ट मैंने नाम बदली किया, क्या किया, राहुल गांधी की जगह राष्ट्रीय गरीब कर दिया, राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण योजना फंड। आज की तारीख में भी RGSY फंड करके यूट्यूब में सर्च करोगे मेरा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो थावरचंद गहलोत को जब मैंने राजकोट में ये प्रोजेक्ट दिया तो ये प्रोजेक्ट कैबिनेट में पहुंचा। उसके बाद में उन्होंने आयुष्मान भारत किया, तो 11 करोड़ का लिस्ट तो डिक्लेयर हुआ ना भैया, 10.70 लाख करोड़ का लिस्ट डिक्लेयर हुआ आयुष्मान भारत। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसको ट्रम्प कार्ड के लिए रखा है। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये इलेक्शन जीतने के लिए ट्रम्प कार्ड है। आज एक गरीब फैमिली को 6 लाख का फंड और 5,000 पैसे मिलेंगे। हाँ, मोदी जी ने आपकी नज़रों में कराना है सर। ये जो राहुल गांधी नहीं कर सके वो इसने किया ना भाई। मेरा प्रोजेक्ट उसने देखा ना, राहुल गांधी ने तो देखा नहीं, फेंक दिया। पूरे एआईसीसी में किसी ने नहीं देखा, तो इतना तो किया। ये मेरे पास फोटो है, देखिए थावरचंद गहलोत का, पूछिए जाके, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे पास एआईसीसी का जितने आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान मेरा ये है कि मैंने एक लास्ट एफर्ट किया। लास्ट एफर्ट में मैंने सोनिया जी को एक लेटर लिख के आया हूँ मैं। हाँ। इसकी कॉपी मैंने उनको भी दिया है भैया, साइड उनको भी दिया है कि भाई यदि राहुल गांधी पूरी भारत की पब्लिक के सामने माफ़ी मांगते हैं विथ टीयरफुल आइज कि भाई 2012 में ये प्रोजेक्ट दिया, मैंने नहीं किया, मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं 2024 में सबसे पहले ये काम करूँगा कि गरीबों को सशक्त करने का काम करूँगा। तो ये उनको जो टीयरफुल आइज से वो यदि लोगों की माफ़ी मांगेंगे तो किसी भी दूसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है कि सभी 550 सीट पे वो कांग्रेस के लड़ा देंगे, सब अपने आप जीत जाएंगे। क्योंकि ये बात ही ऐसा, ये चीज़ मोदी जी ने ट्रम्प कार्ड के हिसाब से अपने पास रखा है। ये कितनी दफ़े मैं बोलूँ, नहीं समझ में आती है इनको। तो आप तो दिमाग लगाओ कि आप अपोजिशन पार्टी बोलती है कि भाई महंगाई है, तो महंगाई कैसे दूर होगी, रोजगार कैसे। एक परिवार 20 परिवार से जुड़ा हुआ है, एक परिवार को 6 लाख मिलेगा तो 20 परिवार के पास 1 करोड़ 20 लाख आएगा। वो परिवार ज्वाइंट करके कुछ छोटा उद्योग करके 10 लोगों को अपने आप उद्योग दे रोजगारी दे सकते हैं। 5,000 तो उनको महंगाई के सामने रक्षण मिल ही रहा है। तो ये काम क्यों नहीं समझते? ये लोग बोलते हैं महंगाई है, रोजगार नहीं। अरे बट यू कम आउट विद अ concrete proposal that we are going to do this, that they don't do, and they are not listening to me also. Yeah, very clearly. What can I do? I am a single person, and I have fought Amit Shah, Bajpayee ji. I have fought in. मेरा क्या है? Only to. मैं तो जीतने वाला तो था नहीं मेरे भाई, but मैं जो है मेरी बात लोगों के सामने लाना चाहता कि जस्ट लुक एट इट। मैंने ये वो ज़माने में ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन एट दैट टाइम, आज भी अच्छा ही है समझो। अन्ना हजारे को मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया तो बोले आप प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों को अबे मैं एक छोटा आदमी कहाँ से लोगों को जगाऊंगा। फिर भी मैंने 50,000